नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और मैं आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। क्या आपको पता है कि भारत में आखिरी बार जाति जनगणना कब हुई थी? बिल्कुल नहीं, 2011 में बिल्कुल नहीं। भारत में आखिरी बार जाति जनगणना हुई थी 1931 में। जी हाँ, 1931 में। और तब से लेकर अब तक सिर्फ जाति संबंधी अनुमान ही सरकार लगाती आई है। जाति संबंधी आंकड़े एकत्रित नहीं किए गए और इस संबंध में लगातार 20 से 30 वर्ष हो गए लगातार जाति आधारित जनगणना की मांग चल रही है। लेकिन जो वर्तमान में केंद्रीय पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, उसने जाति आधारित जनगणना को कभी मंजूरी नहीं दी, ऐसा कह के कि जाति आधारित जनगणना पर राजनीति हो सकती है। लेकिन हाल ही में जब केंद्रीय पार्टी बीजेपी ने इसको आंशिक मंजूरी दी, तो उसके बाद यह मुद्दा काफी गर्म हो गया कि आखिर जाति आधारित जनगणना क्या है और ये क्यों सरकारें इनको मंजूरी दे रही हैं। तो इनके बारे में हम जानें और आइए बात करते हैं सबसे पहले जनगणना के बारे में। जनगणना क्या है? जनगणना के बारे में अगर आप बात करें तो सबसे पहले ऐतिहासिक पन्नों पर नजर डालें तो अंग्रेजों के टाइम सबसे पहले 1872 में जनगणना हुई थी। 1872 में जब लॉर्ड मेयो का टाइम था, गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो का टाइम था, उन्होंने सबसे पहले जनगणना करवाई, लेकिन उसके आंकड़े इतने व्यवस्थित नहीं थे, इतने उपयोगी नहीं थे। उसके बाद नियमित रूप से जो जनगणना हुई 1881 के पास आसपास से होने लगी, जब लॉर्ड रिपन का टाइम था, गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन। उसके बाद से भारत में जनगणना की शुरुआत होती है। जनगणना का उद्देश्य बेसिक यह होता है कि सरकार के पास भारत में रहने वाले लोगों के आंकड़े होने चाहिए, क्योंकि सरकार अपने बजट व अन्य योजनाओं में लोगों को लाभ पहुंचाने का उद्देश्य रखती है और बिना आंकड़ों के लोगों को या वंचित समूह को लाभ नहीं पहुंचाया जा सकता। इस बात को ध्यान में रखकर जनगणना की जाती है और जातिगत आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। जनगणना का दौर लगातार चलता रहा। 1881 के बाद 1891, 1901, 1911, 1921, 1931 तक। 1931 तक जाति आधारित जनगणना के आंकड़े लगातार एकत्रित किए जाते रहे, लेकिन जैसे 1931 के बाद भारत में जाति आधारित जनगणना के आंकड़े एकत्रित नहीं किए गए। उसके बाद आप देखेंगे जब भारत आजाद हुआ और फिर लगातार जनगणना का दौर जारी रहा। भारतीय रजिस्ट्रार जनरल के अंतर्गत भारतीय जनगणना होती रही, लेकिन जाति आधारित आंकड़े कभी भी एकत्रित नहीं किए गए। बाद में भारत सरकार जाति के आधार पर अगर आप देखें, एससी और एसटी के पर्टिकुलर जो डाटा था उसको कलेक्ट करती थी, उसके आधार पर योजनाओं का कार्य करती थी, लेकिन अलग अलग जातियों के आंकड़े एकत्रित नहीं किए गए। लेकिन इसकी मांग लगातार बढ़ती रही। इसकी मांग लगातार बढ़ने का कारण यह भी था कि भारत में आरक्षण की व्यवस्था, भारत में आरक्षण की व्यवस्था के बारे में आपको पता है कि जो वंचित समूह है, एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को भारत में आरक्षण का प्रावधान है। और ये आरक्षण कितना रेशनल है, कितना तार्किक है, इस बात पर प्रश्न चिन्ह उठता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों को इस योजना का लाभ मिलता है, रिजर्वेशन का लाभ मिलता है, जो ऑलरेडी अच्छे पद पर हैं, जो ऑलरेडी इसका लाभ प्राप्त कर चुके हैं। इस संबंध में लगातार हर एक ग्रुप में, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, या ओबीसी हो, या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो, हर जगह पे आंकड़ों की बात की जाने लगी, हर जगह पे जनगणना की बात की जाने लगी, हर जगह फैक्ट्स की बात की जाने लगी। अब अगर हम बात करें कि जो जातिगत जनगणना है, इसके क्या फायदे हैं और क्या चैलेंजेस यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें कि पहली बात यह कि बीजेपी ने इसका समर्थन क्यों किया। आप देखेंगे कि भारत में जो जातिगत आधारित जनगणना की मांग हो रही है, उससे पहले अगर आप नजर डालें तो बिहार में हाल ही में जाति आधारित जनगणना हो और जाति आधारित जनगणना के आंकड़े आए। अब जाति आधारित जनगणना की मांग की आवश्यकता क्यों दिखाई देती है? पहला तो ये कि सटीक अनुमान। जनगणना के अगर देश की आबादी का सटीक अनुमान सरकार को लगता है, तो सरकार कोई भी योजना बनाती है, चाहे मनरेगा योजना बनाए, चाहे प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना बनाए, चाहे किसानों संबंधी किसान सम्मान निधि की योजना बनाए, या प्रधानमंत्री आवास योजना बनाए। किसी भी योजना को सरकार लोगों को लाभान्वित कर सकती है आंकड़ों की मदद से। दूसरा आप बात करें, 1980 में मंडल कमीशन ने ओबीसी की संख्या 52% बताई थी, लेकिन यह भी अनुमान था। अगर आप बात करें तो वर्तमान में भारत में ओबीसी की संख्या लगभग 52 से 60% के आसपास लगभग बताई जा रही है, लेकिन जो रिजर्वेशन है 27% है। साथ ही साथ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की जो जनसंख्या है वह भी बताई जा रही है और उसका भी रिजर्वेशन का प्रावधान है। लेकिन सटीक आंकड़ों की यहाँ पे आवश्यकता है, क्योंकि भारत में अगर बात करें जाति आधारित जो रिजर्वेशन का लाभ है, चाहे ओबीसी हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, उसमें से कुछ ही वर्ग को मिल पाया, उनमें से कुछ ही जातियों को मिल पाया है। तो यहाँ पर इस मांग को यहाँ पे बल मिलता है। लेकिन हम बात करें यहाँ पर कानूनी प्रावधान के बारे में बात करें, संवैधानिक प्रावधान कहता है कि जनगणना संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र विषय का पाठ है, अर्थात केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जनगणना कराई जाए। और इसके संबंध में एक अधिनियम भी 1948 में सरकार ने पारित किया था। हालांकि संविधान में जातिगत जनगणना का स्पष्ट प्रावधान नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 340 के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग की स्थिति जांच के लिए आयोग नियुक्ति करने की यहाँ पे बात होती है। ये तो बात हो गई जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता की। हाल ही की जो घटनाएं हैं उसके बारे में मैंने आपको जिक्र किया कि जो बिहार राज्य है वहां पर जाति आधारित जनगणना हुई, वहां पे आंकड़े आए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एबीसी सभी के आंकड़े आए और इसने पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित जो जनगणना संबंधी बहस है इसको जन्म दिया। लेकिन क्या जाति आधारित जनगणना इतनी आसान है? क्या इसके पीछे बहुत सारी चुनौतियां भी दिखाई देती हैं?
भी जी हाँ, इसके पीछे बहुत सारी चुनौतियाँ दिखाई देती हैं। पहला ये कि जाति आधारित वर्गीकरण की जटिलता। बिल्कुल, भारत में अगर आप बात करें तो 2011 में इसके सेंसस से इतना पता चलता है कि भारत में लगभग 46 लाख जातियाँ हैं। अगर 46 लाख जातियाँ हैं तो इतनी ज़्यादा जनसंख्या में जातियों को कैसे आरक्षण का लाभ या कैसे किसी किसी भी योजना का लाभ दिया जा सकता है, ये अपने आप में चैलेंज है। साथ ही अगर देखें राजनीतिक दुरुपयोग की आशंका। आपको पता है कि भारत में जाति आधारित, धर्म आधारित जो राजनीति है, वो हर साल, हर चुनाव के मुद्दे पर प्रबल रहती है और इससे कहीं न कहीं जो सरकार है अपने वोट बैंक को साधने का प्रयास करेगी। ओबीसी या अन्य जो जातियों में रिजर्वेशन का प्रावधान कर वोट बैंक तैयार करने का प्रयास करेगी। तो ये यहाँ पे समस्या दिखाई दे रही है। साथ ही साथ सांप्रदायिक तनाव या सामाजिक ध्रुवीकरण देखने को मिलता है। कहीं न कहीं अगर जो भारत सरकार या भारतीय संविधान की जो पर्पज़ था, जहाँ जाति की जो असमानता है, जातिगत जो भेदभाव है, उसको खत्म करने की बात थी, वह इससे और यहाँ पे बढ़ने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। अब हम बात करें कि सुझाव क्या है इस संबंध में, क्या किया जा सकता है? बेसिकली अगर देखें, जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए क्योंकि इसके होने के बाद ही आरक्षण का या तो किसी भी योजना का तार्किक वितरण या तार्किक लाभ दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर स्वतंत्र आयोग गठन किए जाने की आवश्यकता है। स्वतंत्र आयोग अर्थात किसी एक ऐसे आयोग के गठन किए जाए जिसमें न्यायपालिका के मेंबर्स हों, साथ ही साथ जो वरिष्ठ विधि विशेषज्ञ उनकी यहाँ पे आवश्यकता होनी होनी चाहिए। उसके द्वारा उसके निर्देशन में जाति आधारित जनगणना के आंकड़े एकत्रित किए जाए। साथ ही जातिगत डाटा के साथ साथ आर्थिक डाटा भी यहाँ कलेक्ट करने की आवश्यकता है कि किस जाति को कितना जो लाभ प्राप्त हुआ उसके आधार पर उनकी वर्तमान में आर्थिक स्थिति या सामाजिक स्थिति कैसी है, इसको भी यहाँ पे याद रखने की आवश्यकता है। साथ ही डाटा की गोपनीयता की गारंटी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। जनगणना की जो आंकड़े हैं उसका उद्देश्य सरकार को योजनाओं का वर्गीकरण करने की दिशा में प्रयास होना चाहिए, ना कि वोट बैंक की दिशा में। इसलिए जो सरकार का डाटा प्रोटेक्शन बिल है उसके तहत गोपनीयता यहाँ पर जनगणना की सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही पारदर्शिता, हालांकि इतनी पारदर्शिता होनी चाहिए जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना की जा सके, यह यहाँ पे आवश्यकता है। अगर हम बात करें, जातिगत जनगणना एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है ही, लेकिन अगर इसे वास्तविकता और पारदर्शिता उद्देश्यपरक तरीके से किया जाए तो यह सामाजिक न्याय और जो भारत सरकार की नीतियां हैं उसमें निर्माण में क्रांति ला सकती है। ये तो बात हो गई जनगणना के बारे में। अगर हम बात करें, आपसे पूछा जाए कि जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता है या नहीं, तो बिल्कुल हाँ है, जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता है। उसके बाद ही वर्तमान में जो सरकार की योजनाएं हैं, वर्तमान में सरकार की पहल है, उसे यहाँ पे लाभ दिया जा सकता है। लास्ट में मैं आपको ये कहना चाहूंगा, जाति है कि जाति नहीं, जो कोट है उसका मतलब यही है कि आज भारत की आजादी को लेकर 75 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी जो जाति आधारित मुद्दे हैं लगातार बने हुए हैं, जाति संबंधी भेदभाव लगातार बने हुए हैं। आर्टिकल 15 जैसी मूवी में आप देख सकते हैं किस तरह से जाति आधारित हिंसा भी समाज में दिखाई देती है। तो बिल्कुल यहाँ पे जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता है। उसके बाद ये सरकार योजना का लाभ बेहतर रूप से कर पाएगी, चाहे वो किसी भी वर्ग में हो। तो आज की डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।